हेलो बच्चों, आज हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन सेतु जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने दिया था। उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया जिसमें यदि कोई चार प्रतिरोध हैं या कोई चार तार हैं, उनमें से किसी तीन तारों का प्रतिरोध पता है तो हम चौथे का प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। ये चार प्रतिरोध हैं PQRS। ये एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं से जुड़े हुए हैं और समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण, एक BD और दूसरा AC विकर्ण से हमने एक बैटरी को जोड़ दिया है और BD विकर्ण से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया है। गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हम एक बल्ब या कोई प्रतिरोध बल्ब ले सकते हैं। चूँकि बल्ब में फिलामेंट, उसमें तार प्रतिरोध होता है, तो बल्ब भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि जब हमने बैटरी लगाई है, बैटरी से हमने धारा का प्रवाह प्रारंभ कर दिया। धारा आई प्रारंभ शुरू हो गई बहना, तो ये दो हिस्सों में बढ़ गई। किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि की ओर आने वाली एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये धारा हमारी दो हिस्सों में बटी, I1 और I2। I1 + I2 = होगा आपका I के बराबर। और यही धारा हमारी Q में भी बह रही है। ये I2 धारा हमारी S में बह रहेगी। I1 हमारी P और Q से, I2 हमारी R और S से। वही सेम धाराएं I1 और I2 दोनों में तब बहेंगी जब हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, अर्थात जब हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा का विक्षेप नहीं होगा, अर्थात ये हमारे पांचवें तार में कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, तब हमारा यह सेतु बैलेंस कंडीशन में कहा जाएगा। इस स्थिति में हमारे इन दोनों तारों का प्रतिरोध P/Q = होगा R/S के बराबर होगा। इसको हम थ्योरी किरचॉफ के प्रथम नियम से जो है इस तरीके से देख सकेंगे। यदि हमारा कोई क्लोज्ड मेश है, ये हमारा ABDA फर्स्ट क्लोज्ड मेश ले लिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड क्लोज्ड मेश हो गया, ABDA में लिया, तो हमारी धारा I1P, प्रतिरोध P से बहने वाली धारा I1 है, I1P - I2R = हो जाएगा 0। पक्षांतर कर लीजिए इसे, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। इन द सेम वे आप सेकेंड क्लोज्ड मेश में जाइए, BCDB में I1Q - I2S = 0। पक्षांतर कर लीजिए, I1Q = I2S हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये कंडीशन मिलेगी। I1 से I1 कट गया, I2 से I2, P/Q = R/S। ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। यानी कि कंडीशन क्या है, यदि हमारे पांचवें प्रतिरोध अर्थात गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात पांचवें प्रतिरोध में कोई धारा का प्रवाह ना हो रहा हो, तो प्रतिरोध P/Q का जो है अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा। P/Q = R/S, या फिर आप P/R = Q/S भी कह सकते हैं। इस स्थिति में हमारा प्रतिरोध P और Q श्रेणी क्रम में होंगे, R और S श्रेणी क्रम में होंगे। इस तरीके से PQ श्रेणी क्रम में, RS श्रेणी क्रम में। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जब आपको नया प्रतिरोध ऊपर से मिलेगा, ये एक मिला, ये आपको दूसरा मिला, ये दोनों आपको समांतर क्रम में होंगे। ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट C है। इन दोनों को आराम से आप समांतर क्रम में जोड़ करके आप तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। या फिर व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से यदि किसी तार में, पांचवें तार में यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है इसमें P, तो हमारे P/Q = R/S होगा। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज को हमने एक डेमो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, जिसके लिए ये अरेंजमेंट बनाया गया है। ये देखिए, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये चार प्रतिरोध PQRS के स्थान पर हमने ये चार बल्ब लगा दिए हैं। ये सभी बल्ब हमारे 60 वाट के हैं। 60 वाट के बल्ब होने के कारण इनमें जो है प्रतिरोध भी समान होगा, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध बड़े आराम से इससे निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, P = V × I, और V की जगह हमने I × R, ओम्स लॉ, V is proportional to I।
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है आपका ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल टू R इंटू आई। अब I स्क्वायर R हो गया, ये कर लिए, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन आई स्क्वायर R। इससे आप 60 वाट के बल्ब हैं, बहुत आसानी से इनके प्रतिरोध निकाल सकते हैं। अब ये 4 प्रतिरोध आपके लगाए गए हैं, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं से संलग्न किए गए हैं, P, Q, R और S। इससे आप टैली कर सकते हैं थ्योरी वाले से। अब चूँकि 60 वाट के हैं, अब यहाँ जब हम इसकी हमने ये बताया कि यदि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू होगा R अपॉन S, जब हमारे इसमें कोई भी धारा का प्रवाह ना हो रहा हो। अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं कि हमारे बल्ब ये चारों जल रहे हैं या नहीं। ये हमारे बल्ब समान रूप से ग्लो कर रहे हैं, चारों बल्ब। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन ये है कि जब हमारे ये चारों प्रतिरोध समान है तो हमारे पांचवें प्रतिरोध में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। पांचवें प्रतिरोध में धारा का प्रवाह देखने के लिए हमने इसमें एक 5वां बल्ब लगा दिया। अब इससे हमें देखना है कि क्या यह बल्ब जल रहा है या नहीं। अरे ये तो जल ही नहीं रहा है, इसका मतलब हमारे गैल्वेनोमीटर में वहाँ हमने लगाया है, वहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा। अर्थात ये 4 प्रतिरोध अगर इस तरीके से लगाए गए, उनके साथ में ये उनके विकर्ण से ये 5वां प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो इसमें किसी भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात यह व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा पूर्णतः बैलेंस कंडीशन में है और ये इनमें से किसी 3 प्रतिरोधों के मान अगर ज्ञात हैं तो चौथे का हम प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसकी बैलेंसिंग को जो है बिगाड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब हम एक प्रतिरोध को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। इस हम 60 वाट के बल्ब को हटा करके इसके स्थान पर हम एक छोटा बल्ब लगा देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये रेशियो तो बिगड़ गया, P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S, यानी P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के अब बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में हम देखते हैं क्या ये 5वां बल्ब हमारा जलता है। ये देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इन पॉइंट्स में डेवलप हो गया है। डेवलप होने के कारण बहुत ही, चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश हो गया है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने के कारण हमारे 5वें बल्ब में भी फिलामेंट में हल्की सी करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब अब हमारा सेतु बैलेंस कंडीशन में नहीं है। ये देखिए ये बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये उससे कम और ये उससे भी कम। इस तरीके से ये हमारा सेतु अब बैलेंस कंडीशन में नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा और करके देखते हैं। ये बल्ब हटा करके ये 2 बल्ब हमने हटा दिए। अब हम ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये जो बीच में लगा हुआ है 5वां बल्ब जलता है। ये देखिए अब ये तीनों हो गए श्रेणी क्रम में, यानी इन तीनों में अब बराबर धारा प्रवाहित हो रही है। ये तीनों चूँकि यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं लगा हुआ है, अब ये हमारे तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गए हैं। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कर। अब ये देखिए फिर बैलेंसिंग बिगड़ गई। हमारा करंट सबसे ज़्यादा फ्लो इसमें हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये ग्लो कर रहा है, उसके बाद ये, फिर इनमें बहुत ही जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण जो है ये देखिए बहुत ही हल्का सा फिलामेंट केवल ऑन है। पूरे तरीके से ये बैलेंस नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा, इसलिए ये इस तरीके से ग्लो कर रहे हैं। अब आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक ये भी बल्ब लगा के देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में, ये दोनों हमारे हो गए श्रेणी क्रम में, ये दोनों में करंट फ्लो हो रही है और इनमें बहुत ही हल्का पोटेंशियल डिफरेंस है। और दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों पॉइंट्स में ये देखिए बहुत ही हल्का सा फिलामेंट, और हमारा 5वां तो बिल्कुल भी फिलामेंट ऑन नहीं है। ये दोनों इस बिंदु से जुड़े हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा और यह इनमें बहुत ही हल्की सी करंट फ्लो रही। ये दोनों हमारे बल्ब श्रेणी क्रम में हो गए।
तो इस तरीके से आप प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध पता हैं तो आप पाँचवें का यदि 4 प्रतिरोधों में से 3 पता हैं तो आपको जो है चौथे प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सवाल करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से अगर जुड़े हुए होते हैं सर्किट तो वो उन्हें ऐड करने में प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि श्रेणी क्रम में बीच वाला 5वां जो ये लगा हुआ है ये श्रेणी क्रम में जाएगा या फिर समांतर क्रम में। तो यदि हम इनकी कंडीशंस चेक कर लें कि P/Q = R/S या फिर P/R = Q/S है तो दैट मीन्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज में जाएगा। और हम ये कंडीशन आराम से लगा करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से 4 में से 4 प्रतिरोध ज्ञात हैं तो 4 प्रतिरोध में से कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात हैं तो हम चौथे का बहुत ही आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।